यहाँ अलमिया ये है कि इनकी एक बोर्ड ऑफ अथॉरिटी है जी, ठीक। जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की। हमारी बोर्ड ऑफ अथॉरिटी में हज़ारे का एक मेंबर भी नहीं है। मैं वजाहत चाहूँगी बिकॉज़ आई वाज जस्ट इन अयूबिया और मैं मतलब 3 साल पहले आई थिंक आई प्रॉबेबली वाज द लास्ट विजिटर। तो ये सितंबर 2021 में बंद हो गया है, तो अर्लियर इन द ईयर। अच्छा, मुझे इस तनाज़े का बिल्कुल पता ही नहीं था। तो आज मेरा बड़ा दिल खफा हुआ क्योंकि वो उन्होंने जो लोकल ट्रेड्स वाले भी थे, जो होटल इंडस्ट्री के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा जी हाईएस्ट बिडर को मिला है। उन्होंने, मुझे थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन ज़रा वजाहत करें। थैंक यू वेरी मच मैम। आपका आई एम सरदार अमान खान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एंड नाउ आई एम President High Court Bar Association Hazara Division. So it's an honor for us that you are with us on such a issue कि जो इस वक्त burning है, और especially not only for Hazara but for the entire country. Forest आपको पता है मेरा, इसलिए मैं थोड़ा सा मज़ीद वजाहत से आपको बताऊं कि I remained with them as a legal advisor from 1992 till 2007. ठीक है। और I am the person, I am author of the act, GDA Act, the initial act which was prepared in 1996. मतलब आप कह रहे हैं 2007 तक, तो 2007 तक आप इसके साथ हैं। लेकिन ये जो तब्दीली आई है 2015 के बाद से, वी थॉट कि एक एनलाइटन लॉट आया है। अब ये आप ये बताएं कि ये जो बिडिंग वाला मामला है कि was it not the highest bidder? No, ma'am, it was। ये कैसे पॉसिबल है? वो it is on record जी। ये जब बिडिंग हुई तो ये मुनाल ग्रुप और 7 शॉर्टलिस्टेड ग्रुप्स हुए थे, जिनमें टॉप ऑफ द लाइन ये 2 थे। ठीक है। इनकी 2 बिड्स थी, एक टेक्निकल और एक फाइनेंशियल। ठीक है। टेक्निकल बिड में मुनाल ग्रुप ने एक फर्म हायर की थी फ्रॉम चाइना। अच्छा। नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। ओके। और उनको साथ रख के तो उन्होंने टेक्निकल बिड दी और साथ फाइनेंशियल बिड दी। दूसरी तरफ से सैमसंग ग्रुप था, उन्होंने वो खुद इनमें चेयर लिफ्ट्स में, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट था, बल्कि रन भी वो कर रहे थे मालम जब्बा वाला। ओके। तो उनकी जो बिड थी वो हाईएस्ट थी। अच्छा। चूँकि इनके मामला तय हो गए थे उस वक्त के डीजी के साथ, एंड दैट डीजी हैज़ बीन रिमूव्ड बाय आवर हाई कोर्ट फ्रॉम दिस पोस्ट। ही वाज नॉट अ प्रॉपर क्वालिफाइड पर्सन। जैसे हज़ारा में कहते हैं ऐसी ग्राइल ग्राइल होगा। तो यहाँ पे हमारा तो एक उसूल होता है कि जो मकामी है आप उससे बाहर किसी को ज़मीन नहीं देते। जी, ठीक है जी। क्योंकि और मेरा ख्याल है कि जो ये ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन, जो चाहे BPS 20 है या जो कोई भी है, वुड इट नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि वो शख्स भी मकामी हो, मे बी उनमें थोड़ा सा फीलिंग हो कि जी हमारी जो ज़मीन है उसको किस तरीके से ओनरशिप होनी चाहिए, बाहर नहीं देनी चाहिए, थोड़ा सा शायद दिल दुखे। बिल्कुल मैम। यहाँ अलमिया ये है कि इनकी एक बोर्ड ऑफ अथॉरिटी है जी, ठीक, जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की। हमारी बोर्ड ऑफ अथॉरिटी में हज़ारे का एक मेंबर भी नहीं है। आप मुझे कह रहे हैं कि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी में हज़ारे का एक भी नहीं है। उसका जो चेयरमैन और उसके जो मेंबर्स हैं, दे आर फ्रॉम आउट ऑफ हज़ारा, आउट ऑफ KPK। व्हाई कैन वी नॉट रेज दीस इश्यूज? मैम कहाँ रेस करें? Because देखिए, अगर if you've not grown up here, if you don't have nostalgic attachment to it, या एक sense of pride, yes, तो until unless पूरा पाकिस्तान इसी तरह दे बैठे हैं ना। I was with the GDA till 2007। तो मुझे ये दुख होता था कि हमारे हज़ार कसूर है, आपको एक्ट में ये भी डालना चाहिए था। नहीं वो जो कोई उस वक्त तो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी बनी ही नहीं थी। अच्छा, बोर्ड ऑफ अथॉरिटी मैंने तो हमारा जो एक्ट बना था तो उसमें हमने ये कहा था कि ये जो आप रोड में आज, जितना आपने खुद फरमाया कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं और मल्टी स्टोरेड और वो बैटरी हैं, GDA में हम लोगों ने 200 फीट इस रोड को GDA की जुरिस्डिक्शन में लिया था। इसमें उस वक्त हाईवे अथॉरिटी थी, CNW हाईवे, फिर फॉरेस्ट और फिर GDA। तो हमने इसीलिए कॉन्सेंसस के साथ चीफ मिनिस्टर के साथ, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के साथ, और उसमें काफ़ी सारा तगदो हुई, तो हमने 200 फीट ईदर साइड ऑफ द रोड को GDA की जुरिस्डिक्शन में दे दिया। अच्छा। सो दैट कि इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शंस, स्टॉपेज ऑफ ये आज रोड वहाँ वही है। तो फिर ये क्यों इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? 200 तो क्या, क्योंकि वो फिर अमेंडमेंट्स आ गए। अच्छा। इसमें 2013 में एक अमेंडमेंट आई GDA एक्ट में जी, फिर 2016 में आई अपनी मर्जी के, 2013 में, 13, 16 और अच्छा। अभी 23 में भी कुछ आ गया।